यह कहानी है दबोह कस्बे की। लोग कहते हैं कि हर कस्बे की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन दबोह को लोग उसके बाजार, उसके मेले या उसके स्कूलों से नहीं, बल्कि एक पुराने सिनेमा घर से पहचानते हैं। उस सिनेमा घर का नाम था मंगल टॉकीज। एक समय में यहां भीड़ इतनी लगती थी कि टिकट लेने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते। लेकिन फिर अचानक एक रात आग लगी और अंदर बैठे 50 लोग जिंदा जल गए। उसके बाद से वह जगह बंद कर दी गई। दीवारों पर धुएं के निशान अब भी दिखते हैं और रात को कभी कभी वहां से जलने की गंध आती है। कस्बे वाले कहते हैं कि मंगल टॉकीज में आज भी वही चीखें गूंजती हैं। कई साल बीत गए, लोग उस जगह से दूर रहने लगे। बच्चे भी खेलते खेलते जब वहां से गुजरते तो अचानक चुप हो जाते। लेकिन जैसा होता है, कस्बे की हर डरावनी जगह एक दिन किसी न किसी के लिए चुनौती बन जाती है। यहां भी 4 लड़कों ने यह गलती कर दी। उनके नाम थे अरमान, जावेद, प्रकाश और नीरज। वे सभी कस्बे के कॉलेज में पढ़ते थे और कहते थे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक रात उन्होंने तय किया कि वे मंगल टॉकीज के अंदर घुसेंगे। कस्बे के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि वहां जाना मौत को न्योता देना है, लेकिन उन्होंने सबको हंसकर टाल दिया। रात के करीब 12 बजे चारों टॉर्च लेकर पहुंचे। सिनेमा घर का बड़ा गेट टूटा हुआ था और दीवारों पर चील कौवों की बीट जमी थी। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, उन्हें लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। अंदर की कुर्सियां अब भी जली हुई हालत में थीं। स्क्रीन फटी हुई थी और उस पर धुएं के काले धब्बे अब भी थे। जावेद ने मजाक में कहा, कितनी बार ये फिल्म देखी है यार, अब तो बोरिंग लग रही है। सब हंस पड़े, लेकिन तभी पीछे की कुर्सियों से आवाज आई, टिक टिक, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून चला रहा हो। वे रुके, लेकिन सोचा कि शायद चूहा होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, स्क्रीन पर अचानक हल्की सी रोशनी चमकी। कोई फिल्म चलने जैसी झलक दिखी। लोग चीख रहे थे, आग लगी थी और सब भाग रहे थे। ये देखकर सबका खून जम गया, क्योंकि बिजली तो सालों पहले कट चुकी थी। प्रकाश डरते हुए बोला, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अरमान हंसते हुए बोला, अरे ये हमारी कल्पना है, भूत वूत कुछ नहीं। इतना कहना ही था कि उसके पीछे की कुर्सी अचानक जोर से हिली और उस पर बैठी एक काली परछाई खड़ी हो गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और उसके जलते कपड़े से धुआं उठ रहा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी जलोगे। चारों लड़कों की रूह कांप गई। वे भागने लगे, लेकिन गेट बंद हो चुका था। दरवाजा बाहर से नहीं, अंदर से बंद था। अचानक पूरा सिनेमा घर जलने लगा, लेकिन यह आग सिर्फ उन्हीं को दिख रही थी। उनके चारों ओर लोग भागते गिरते जलते नजर आ रहे थे और हर चेहरे पर वही एक सवाल, हम क्यों मरे? नीरज ने चिल्लाते हुए गेट पर लात मारी, लेकिन गेट हिला तक नहीं। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने देखा तो पाया कि वह कोई आदमी नहीं, बल्कि एक जला हुआ बच्चा था, जिसकी त्वचा झड़ रही थी और आंखों से पानी की जगह खून बह रहा था। उसने मासूम आवाज में कहा, अंकल, बाहर का रास्ता बता दो। नीरज इतना डर गया कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब अरमान, जावेद और प्रकाश बचे थे। तीनों एक दूसरे को खींचते हुए आगे बढ़े। तभी प्रोजेक्टर अपने आप चल पड़ा। उस पर फिल्म नहीं, बल्कि वही चारों लड़के दिख रहे थे, जैसे अभी उसी वक्त की वीडियो चल रही हो। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि कैसे वे भाग रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। अचानक स्क्रीन पर एक एक कर तीनों के मरने के दृश्य दिखने लगे। सबसे पहले जावेद, स्क्रीन पर दिखा कि वह धुएं में घुटकर गिर रहा है। अगले ही पल असलियत में भी जावेद जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा नीला पड़ गया और उसकी सांसें थम गईं। फिर स्क्रीन पर प्रकाश दिखा। वह कुर्सियों के बीच फंसा हुआ था और आग में जल रहा था। असल में भी उसी वक्त उसकी शर्ट में आग लगी और उसकी चीखों से पूरा हाल गूंज उठा। अब सिर्फ अरमान बचा था। उसने भागते भागते चीखा, हमें छोड़ दो, हम गलती से आए हैं। लेकिन उसके सामने वही औरत आ खड़ी हुई, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आधा खून से सना हुआ। उसने अरमान की आंखों में झांकते हुए कहा, जब हम आग में जल रहे थे, तब तुम जैसे लोग बाहर खड़े हंस रहे थे। अब तुम हंसना भूल जाओगे और यह कहानी समाप्त होती है। आपको कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।